फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। फाइनली ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो सिलेबस हमारा बिजनेस लॉ का वो भी इसी टॉपिक के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक रह गया हो तो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके भी नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे रूल्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी लायबिलिटीज। सबसे पहले प्राइमरी लायबिलिटी, द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ अ ड्राफ्ट हैव अ प्राइमरी लायबिलिटी। दे आर अनकंडीशनली ऑब्लिगेटेड टू पे द इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइमरी लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, जो मेकर है प्रोमिसरी नोट का, जिसने उसको बनाया है और जिसने उसको एक्सेप्ट किया है, ड्रोवर है, वो उसकी प्राइमरी लायबिलिटीज होती हैं, जो कि अनकंडीशनल ऑब्लिगेटेड पे है इंस्ट्रूमेंट टू पे द इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए। सेकेंडरी लायबिलिटी में कौन आएगा, ड्रोवर ऑफ ड्राफ्ट एंड एंडोर्समेंट है सेकेंडरी लायबिलिटी। They are only liable if the instrument is dishonored and certain conditions are met like proper presentment and notice of dishonor. ड्रोवर और जो ड्राफ्ट है वो सेकेंडरी लायबिलिटीज के अंदर आता है। ये जो होते हैं, ये लायबिलिटीज जो होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये डिसऑनर तब होते हैं जब कुछ कंडीशंस में, जब आपका जो प्रेजेंटमेंट है वो सही तरीके से ना हो, नोटिस जो है डिसऑनर का वो सही तरीके से ना पहुंचा, तब होता है ये। Order of liability, generally the parties are liable in order in which they signed the instrument. The maker or acceptors is at the end of line and the drawer and endorse are in the line before. जनरली जो पार्टीज होती हैं वो लाइबल रहती हैं ऑर्डर देने के लिए और साइन करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को। तो जो मेकर और एक्सेप्टर है होते हैं लाइन के, और जो ड्रोवर और एंडोर्समेंट है वो लाइन के पहले होते हैं। डिसऑनर एंड रिकोर्स, when an instrument is dishonored, the holder has recovered against the secondary parties. This means the holder can demand payment from them. जब जो इंस्ट्रूमेंट वो डिसऑनर किए गए हैं तो जो होल्डर है वो रिकवर करता है सेकेंडरी पार्टीज को, और इसका मतलब क्या होता है, जो होल्डर है वो डिमांड करता है पेमेंट के लिए कि भाई मुझे पेमेंट चाहिए। जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, जब इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं मिली है, तो सेकेंडरी पार्टी क्या करती है कि वो डिमांड करेगी कि मुझे मेरी पेमेंट चाहिए। नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायरमेंट, द होल्डर मस्ट गिव टाइमली नोटिस ऑफ डिसऑनर टू सेकेंडरी पार्टी टू होल्ड देम लायबल। देखो, जो होल्डर है उसको टाइमली नोटिस मिलना चाहिए कि जो सेकेंडरी पार्टी ने उसने डिसऑनर कर दिया है, कि उसने पेमेंट नहीं की है। फॉर्म कुछ भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। नोटिस कैन बी रिटर्न और ओरल एंड इट शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म दैट द पार्टी द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर। और उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर कर दिया गया है। टाइम, नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन ए टाइम रीजनेबल एंड टाइम after dishonor. The specific time frame varies depending on the circumstances and duration. ये जो टाइम होता है ये इसके अंदर रिजनेबल टाइम होता है जो कि दिया जाता है। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वर्क जो है वो डिपेंड करता है उस टाइम के सर्कमस्टांसेस और ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंगली। Damage recoverable, the holder can generally recover the following: the face value of the instrument, interest from date of dishonor, any expenses incurred in connection with the dishonor such as protest fee if applicable. देखो, डैमेज रिकवरेबल का मतलब क्या, जो होल्डर है वो जनरली रिकवर कर सकता है जो फेस वैल्यू इंस्ट्रूमेंट की, मतलब कि जिस वैल्यू के ऊपर जो ओरिजिनल वैल्यू हम जिसको बोल सकते हैं, इंटरेस्ट जो है डेट ऑफ डिसऑनर तक का, या जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए हैं डिसऑनर तक के, जो प्रोटेस्ट फी लगी है वो आप उससे ले सकते हैं। Discharge of liability, certain action can be discharged a party liability on a negotiable instrument such as, कुछ एक्शंस जो होते हैं वो डिस्चार्ज किए जा सकते हैं पार्टी लायबिलिटी से, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पेमेंट, इफ सर्टेन पेमेंट इज पेड इन फुल बाय एनी पार्टी। कुछ जो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट है वो पे की गई है फुल्ली किसी पार्टी के थ्रू। कैंसिलेशन, इफ द होल्डर कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट और रीअनाउंस द राइट्स। अगर जो होल्डर वो कैंसिल करता है उस इंस्ट्रूमेंट को और अपने राइट्स को रीअनाउंस करता है। या फिर इम्पार्टमेंट ऑफ recourse, if the holder impart the right of party to recover from the prior party, example by the releasing collaterals.
उसके बाद जो होल्डर है वो दोबारा से अपने राइट्स को इम्पायर कर रहा है पार्टी के, रिकवर कर रहा है अपनी जो भी प्रियोर पार्टीज हैं उनको, तो भी हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज की जा सकती हैं। जैसे कि रिलीजिंग कोलेटरल, अगर कोलेटरल रिलीज कर रहा है तो वो accommodation parties, an accommodation party is someone who sign an instrument to lend their credit to another party. They are liable on the instrument in the capacity in which they signed, example as a maker, drawer or endorse. देखो, जो accommodation parties होती हैं वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, क्रेडिट जिनसे चाहिए अनदर पार्टी को, और वो लाइबल रहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए। उनके पास कैपेसिटी होती है उस चीज़ के लिए, उसको साइन करने के लिए, जैसे कि मेकर है, ड्रॉइंग है, एंडोर्स है, तो वो सब उसके लिए लाइबल है, उस इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए लाइबल रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कन्वर्सेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है बिजनेस लॉ का। सीए के बिजनेस, सीए से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड, एमकॉम से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड, बीबीए से रिलेटेड, किसी भी जो स्ट्रीम से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर जितना हो सकेगा उतना, मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकती, बट जितना मैं ट्राई करूंगी, उतना ट्राई कर सकती हूँ, उतना मैं ट्राई करूंगी आपको प्रोवाइड करवाने के। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ तक वीडियो को देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो साथ ही टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।